हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग हमारा 4th चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, राइट। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब क्या? टू सेव, हाउ यू विल सेव और हाउ यू विल प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट। कंजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट और टू मेक इट सेफ। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ओके। सो विच फैक्टर इफेक्ट द एनवायरमेंट एंड हाउ? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं और कैसे? तो विच आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एनवायरमेंट इज pollution, air pollution, water pollution, noise pollution, different types of pollution, natural as well as artificial. They affect what? Environment, right? So what will happen if number, and next is what will happen if number of consumers in environment goes on increasing gradually. अगर environment अपना, हम लोगों ने फूड चेन देखा है, राइट। तो फूड चेन में क्या था? कंज्यूमर्स थे, प्रोड्यूसर्स के बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। तो कंज्यूमर्स अगर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा? अगर बस कंज्यूमर्स ही इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्रोड्यूसर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो कंज्यूमर्स को एट लास्ट खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। प्रोड्यूसर्स ही नहीं रहेंगे, प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, तो एनवायरनमेंट पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम, पूरा फूड चेन डिसबैलेंस हो जाएगा एंड इट विल इफेक्ट आवर एनवायरनमेंट वेरी बैडली, ओके। So third question is, what will be the effect of industry established on river bank or river ecosystem? अगर कोई इंडस्ट्री रिवर बैंक, रिवर के किनारे या फिर रिवर के आजू बाजू पे एस्टेब्लिश हो रही है तो उसका रिवर इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट होगा? रिवर इंडस्ट्री से जो भी हार्मफुल मटेरियल या फिर हार्मफुल पानी या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल जो भी रिलीज़ होगा वो कहाँ पे रिलीज़ होगा? रिवर में रिलीज़ होगा, राइट। रिवर में रिलीज़ होगा तो उसके केमिकल्स की वजह से, हार्मफुल केमिकल इफेक्ट की वजह से जो भी रिवर इकोसिस्टम है, लाइक प्लांट्स है, फिशेस है, जो भी एनिमल्स है रिवर के अंदर, दे विल डाई एंड रिवर वाटर विल ऑल्सो गेट पोल्यूटेड एंड दिस विल इफेक्ट ह्यूमन्स एज वेल बिकॉज वी ड्रिंक रिवर वाटर, राइट. So these are the effects. So let's see next. When some natural factors of environment and some artificial polluted factor harm the environment, it creates imbalance between various factors of the environment and ultimately affects the existence of biotic factor. Okay. क्या बोला है यहाँ पे? When some natural factors of environment and some artificial polluted factor harm the environment, it creates what? Imbalance between various factors of environment. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स जो भी है, पोल्यूशन, नेचुरल पोल्यूशन या फिर आर्टिफिशियल पोल्यूशन, दोनों क्या करेगा? इम्बैलेंस क्रिएट करेगा किसमें? एनवायरनमेंट में। एंड एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस हुआ तो वो डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगा? बायोटिक फैक्टर्स को। बायोटिक फैक्टर्स मतलब ऑल लिविंग थिंग्स को, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सबको इफेक्ट करेगा, राइट। पोल्यूशन विल इफेक्ट ऑल द बायोटिक फैक्टर्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स, एवरीवन. So observe the environment around you and complete the following chart. So I have completed this chart for you. See, factors affecting environment. There are two factors which affects the environment, that is natural factor and man-made factor. You can call this as artificial factor also. So natural factor and man-made factor. So natural factors क्या है? Earthquake, flood, storm, volcano, landslide, etc. ठीक है. Natural factors are earthquake, flood, storm, volcano, landslides. एंड मैन-मेड फैक्टर्स क्या है? डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ प्लांट्स, फॉरेस्ट, ऑल दैट. पोल्यूशन, पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन. देन एक्सप्लोजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग, एक्सेट्रा. ओके. See next. At present, many environmental problems have been arisen due to effects of various natural and artificial factors on the earth. Environmental pollution is one of those main factors. Generally, contamination of any material is its pollution. Contamination means dirty. Unnecessary and unacceptable change in surrounding environment is due to natural events or human activities called as environmental pollution, right? That is direct or indirect change in physical, chemical or biological properties of air, water and soil which will be harmful to human and other living being is environmental pollution. See, this is important. Direct or indirect changes in physical, chemical or biological properties of what? Air, water, soil.
एयर वाटर सॉइल, दिस आर नेचुरल रिसोर्सेज, राइट. अगर एयर वाटर और सॉइल इन तीनों में पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तो दिस इज हार्मफुल टू व्हाट? इट इज हार्मफुल टू ह्यूमन एंड अदर लिविंग बींग्स एंड इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. Various reasons like pollution, explosion, fast industrialization and indiscriminate use of natural resources. Indiscriminate means improper use of natural resources. Natural resources what? Air, water, soil. इनका improper use, deforestation and unplanned urbanization are responsible for environmental pollutions. Okay? So environmental pollution किस वजह से होता है? Explosion, industrialization, indiscriminate use of natural resources, deforestation and unplanned urbanization. So next, what are the types of pollution? So you already know types of pollution, that is air pollution, water pollution, sound pollution, soil pollution. Okay, so what do you mean by natural and artificial pollution? So natural pollution is what? Which is caused by nature, which is caused due to nature, like earthquake, volcanoes, storm, tsunami. All these are natural pollution which are not under our control. This is caused by nature itself. And what is artificial pollution? Artificial pollution is which for which humans are responsible. Okay, like traffic will produce what? Air pollution, sound pollution. Then industrialization will do what? Industrialization will do air pollution, water pollution, right? So artificial pollutions are due to man or man-made pollution, and natural pollutions are due to nature. It occurs because of nature, like tsunami, earthquake, volcano, storm, all that. Pollution is a broad concept. Various types of pollutions like that of air, water, sound, soil, thermal, light pollution occurs around us, right? Ultimately, adverse effect of all this is on our existence of all the living organism, and out of this, environmental conservation has become the need of our. Right, because of all this type of pollution, there are many types of pollution in our environment, and because of this, environmental conservation has become what? Has become a need of an hour. It is very useful, it is very needful, because if we don't do environmental conservation, environment is going to destroy soon. Okay, water pollution and soil pollution. Complete the chart. See, water pollution and soil pollution in detail in earlier classes. We have discussed it. So based on that, complete the following chart. See this chart. Now see, components, sources, effects and control measure. What are the components of air pollution? See, gases, CO2, CO, hydrocarbons, sulfur, NOx, hydrogen sulfide, etc. And solid, dust, ash, carbon, lead, asbestos, etc. And water pollution, what are the components of water pollution? Oil and derivatives. Oil slips into water, right? Ship में से oil slip हो जाता है, which causes water pollution. Carbon compounds, heavy metals like mercury, lead, cadmium, etc. Slit and sediments. Then soil pollution, organic chemicals like pesticides. Agriculture में pesticides use करते हैं, which are again harmful to soil and causes soil pollution. Radioactive materials, oils and tar. Okay, and then what are the sources of air pollution here? Particulate matter, solid and liquid, aerosols, gaseous material released by burning of fossil fuels such as coal, petroleum, etc. Okay, gaseous material released from burning of what? Fossil fuel, coal, petroleum, etc. Then water pollution, industrial waste, domestic waste, sewage, chemical discharge from industries, pesticides used in agriculture, right? And what are the sources of soil pollution? Again, industrial waste, biomedical waste. Biomedical waste matlab the waste which comes from hospitals and medicals. Agrochemical waste are waste from agriculture and fertilizer. And domestic waste is all our household waste, right? And effects, what are the effects? Causes what? Respiratory disease like black lung disease, asbestosis, bronchitis, lung cancer, etc. Air pollution will cause all the respiratory disease. Okay, respiratory disease means it will affect what? Lung.
and cause asbestosis. Asbestosis will do what? Fibrosis of lung. Bronchiectasis will cause cough in the lungs and lung cancer finally. Then water pollution. Water pollution will cause what? Degradation of aquatic ecosystem. Degradation means it will lose the aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem means what? The ecosystem which is in water, or the fishes, plants, aquatic plants. Okay. Disruption of natural food chain, transmission of diseases to humans. And water pollution will also cause transmission of diseases to human. If water is polluted, अगर पानी polluted रहेगा तो पानी से waterborne diseases बहुत सारे होगी, like cholera होगा, food poisoning, not food poisoning, cholera, loose motions and other diseases. Then soil pollution will cause what? Soil erosion, retarded growth of plants. Plants का growth retarded रहेगा. Plants will not grow properly. Crops and nutritional deficiency. And क्रॉप्स अगर प्लांट्स अगर ठीक से ग्रो नहीं हो रहे हैं तो हम लोग क्या खाते हैं? क्रॉप्स ही खाते हैं, राइट? प्लांट्स ही खाते हैं. तो बिकॉज अगर ये प्लांट्स में ही पूरा न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो ह्यूमंस विल ऑल्सो बिकम न्यूट्रिशनल, ह्यूमंस विल ऑल्सो हैव सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. हम लोगों में भी पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा हम लोगों को भी, राइट? कंट्रोल मेजर्स. अभी हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को? ऑटोमोबाइल इंजन शुड बी रीडिज़ाइन इन सच अ वे दैट देयर इमिशन कॉजेज मिनिमम पोल्यूशन, राइट? व्हीकल्स या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल इंजन्स ऐसे डिज़ाइन करने चाहिए कि वो कम पोल्यूशन करे, ज़्यादा पोल्यूशन ना करे. बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी बैंड. बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, थर्मोकोल एंड अदर गार्बेज शुड बी बैंड. इमिशन ऑफ कंटामिनेंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज शुड बी कंट्रोल. इंडस्ट्रीज में से जो भी धुआं, हार्मफुल एयर, हार्मफुल स्मोक निकलता है, दैट शुड बी कंट्रोल. देन फॉर वाटर पोल्यूशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन. अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो रहा है तो इट कैन प्रिवेंट व्हाट? वाटर पोल्यूशन. देन अगेन for soil pollution, reduce, recycle, reuse. 3R, reduce, recycle, reuse is the best way to prevent pollution. Segregate biomedical waste, use natural organic fertilizers. Biomedical waste को segregate करना चाहिए and क्या use करना चाहिए? Organic fertilizers. तो it can minimize what? Soil pollution also. Okay. So after this is radioactive pollution. Radioactive pollution क्या है? Radioactive pollution can occur due to two reasons, as natural and artificial. Okay, UV and IR radiations are natural radiation, whereas X-ray and radiations from atomic energy plants are artificial radiation. UV rays and IR rays ये क्या है? natural resources है जो natural radiations है जो सन से निकलते हैं. और एक्सरे एंड अदर रेडिएशंस कहाँ से? एक्सरे तो सबको पता है, राइट? एंड रेडिएशंस फ्रॉम ऑटोमिक एनर्जी प्लांट आर आर्टिफिशियल रेडिएशन विच इज़ मेड बाय ह्यूमंस. Chernobyl, wind scale and 3 Mile Islands mishaps are major mishaps of the world till present. Thousands of people have been affected for long term due to these accidents. ओके, ये जो एक्सीडेंट्स हुए थे, इस एक्सीडेंट की वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर अफेक्टेड. क्या डिजीजेज हुआ था उनको? सी एंड इफ़ अगर रेडिएशंस, एक्सरे रेडिएशन या फिर ऑटोमिक एनर्जी प्लांट्स के रेडिएशंस हमारी बॉडी पे अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा पड़ते हैं तो यू कैन सफ़र फ्रॉम कैंसरस अल्सरेशन अकर्स ड्यू टू हायर रेडिएशन ऑफ एक्सरे. अगर एक्सरे का लॉन्ग टर्म रेडिएशन हमारी बॉडी पे अगर गिरता है तो इट कैन कॉज व्हाट? कैंसरस अल्सरेशन. कैंसर हो सकता है किसी भी बॉडी पार्ट का. ओके, टिश्यू इन द बॉडी कैन बी डिस्ट्रॉयड. हमारी बॉडी में जो भी टिश्यूज़ है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. देन जेनेटिक चेंजेस कैन अकर. कोई भी जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस एक्सरे. विजन इज़ एडवर्सली अफेक्टेड एंड विजन भी अफेक्ट होती है. विजन मीन्स दृष्टि, राइट? So need of environmental conservation. See, general public is not aware about the rule of environmental conservation. There should be large scale participation of people in environment conservation. It will be possible to answer the environmental problems only if environmental protection conservation becomes an effective public movement. For this purpose, values like positive attitude and affection towards environment, knowledge about it, etc. should be inculcated among the children since their childhood. See, environmental conservation is very important and ये environmental conservation जो है वो
हम लोगों में दैट नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हम लोगों में बचपन से ही आनी चाहिए, चाइल्डहुड से ही। लाइक पॉजिटिव, यू शुड हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स एनवायरमेंट। you should know the value of environment. You should have the knowledge how will you conserve your environment. Okay, this will help to make the future generation more aware about environmental conservation and protection. So as to achieve this, it is necessary to increase awareness through education, right? So today all the developing and underdeveloped countries have accepted the responsibility of environmental protection. The effects are in that direction. They have defined the future plan about environmental conservation and have constituted the necessary laws. Okay, see, a peek into history. In 1972, United Nations Environmental Program UNEP has been established in a conference arranged on human and environment, in which environmental problems were discussed. 1972 में एक कमेटी बनी थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। उसमें क्या हुआ था, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस हुए थे। आफ्टरवर्ड्स इन इंडिया अ सेपरेट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर थ्रू डिस्कशन ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ओके, फिर इंडिया में एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना था, किसके लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग, inducting and increasing awareness about environment and forest through various programs since 1985. Okay, so government is making some laws and plannings for conservation of environment since what, 1985. See this chart, this is also very important, it is often asked in exam. So need of environmental conservation, हम लोगों को environment conservation क्यों करना चाहिए। सी, टू प्रिवेंट व्हाट, एनवायरमेंटल डैमेज। एनवायरमेंट को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, हमको वो प्रिवेंट करना है एनवायरमेंटल डैमेज। देन टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, नेचुरल पोल्यूशन, आर्टिफिशियल पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन एंड प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। ओके, क्या करना है, रिड्यूस करना है क्या, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है या फिर प्रिवेंट करना है। टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, हमारा जो भी एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी उसको कंजर्व करना है। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, राइट। टू प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं तो उसको हम लोगों को प्रिवेंट करना है, हमको प्रोटेक्ट करना है नेचुरल रिसोर्सेज। टू हैव टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो these are the needs of environmental conservation. Next is what, environmental conservation are social responsibility. एनवायरनमेंट को कंजर्व करना या फिर प्रोटेक्ट करना हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। जब से ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस है अर्थ पे, तब से ह्यूमंस और एनवायरनमेंट में एक इंटर रिलेशनशिप है। ह्यूमन स्टेप्ड ऑन अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ओके, on earth human beings proved its superiority as compared to other animals with the help of characters like intelligence, memory, imaginary ability etc. पूरे अर्थ पे ह्यूमन से सुपीरियर कोई एनिमल नहीं है, राइट। ह्यूमंस क्यों सुपीरियर है, बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ द मेमोरी, इमेजिनरी एबिलिटी एक्सेट्रा। ह्यूमन एस्टेब्लिश डोमिनेशन ओवर नेचर। Some utilize all the natural resources as much as possible. In an attempt to live a satisfactory life, human kept on snatching from nature as much as possible. On this lead to increase in problems. From this entire scenario, we can understand that humans have crucial role in maintaining the environmental balance. If humans have disturbed the environmental balance, then human itself only can conserve and improve the quality of the nature. अगर humans ने environment को disbalance किया है तो ह्यूमन इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नेचर। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन, राइट। हमारी वजह से, ह्यूमंस के वजह से पोल्यूशन होता है, तो ह्यूमंस शुड ओनली कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। Many times general public is unknown that its activities are harmful to environment and thereby unknowingly many activities happen. Okay. So see these acts, these are also again important. Laws enacted about environmental conservation. First law was what? Forest Conservation Act 1980.
फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक्ट इन 1980. द लैंड रिजर्व फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड टू यूज़ फॉर एनी अदर पर्पज़ बाय दिस लॉ. ओके, इसका मतलब क्या है, जो लैंड फॉरेस्ट के लिए ही बना है वो लैंड में हम लोग कुछ और कर नहीं सकते, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते या फिर कोई रह नहीं सकता. दैट लैंड इज़ प्रोहिबिटेड ओनली फॉर फॉरेस्ट, वहाँ पे बस फॉरेस्ट ही बन सकता है. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. Example, permission of central government is compulsory for mining activities. Any person who disobey this law is entitled to imprison in for 15 days. अगर कोई ये लॉ डिसओबे करता है एंड उस एरिया में माइनिंग या फिर कुछ कोई और एक्टिविटीज़ करता है, देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट पर्सन गेट्स इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल हो जाती है फॉर हाउ मच, 15 days. ओके. Then next is Environmental Conservation Act 1986. Purpose of this act is to control pollution and punish the person or institute harming the environment. Okay, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी पर्सन या फिर जो भी इंस्टीट्यूट एनवायरनमेंट को हार्म करेगी उसको पनिशमेंट देना है. एनी पर्सन और फैक्ट्री इज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट फॉर रिलीजिंग पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट. परमिसिबल लिमिट, एक लिमिट के ऊपर अगर कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई भी पर्सन पोल्यूटेंट्स या फिर पोल्यूशन फैला रहा है तो ही विल बी पनिशेबल. ओके, द पर्सन ब्रीचिंग दिस रूल इज एंटाइटल्ड फॉर 5 years इम्प्रिजनमेंट. उनका सज़ा क्या रहेगी, 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 1 lakh. ओके. National Green Tribunal has been established in 2010 for effective implementation of environment related laws. Okay. So next is a big story of a small man. Now there was a man called as Zada Mulai Peng. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने असम में एफॉरेस्टेशन किया था. एफॉरेस्टेशन मतलब इन्होंने बहुत सारे ट्रीज़ लगाए थे एंड आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क टुडे there is his forest covers the area of about how much, 1060 acres, 1360 acres. Okay, today this jungle is also called as Today this jungle in Kolilamuk of Gorat district of Assam is the result of his hard work of 30 years. He did afforestation for 30 years in how much acres? 1360 acres. Now this forest is about 1360 acres, and because of his hard work he has been awarded with prestigious award, that is Padma Shri, by government. Okay, and this jungle is now known as what, Mulai jungle. Okay. Environmental conservation and biodiversity. Most harmful effect of environmental pollution occurs on living organism. Have you seen some examples of this in your area? Our living world has been richly diverse. It consisted of varieties of plants and animals. However, we are not able to see some specific animals about which we have listened from our earlier generation. Who is responsible for this? Biodiversity are the richness of living organism in nature due to presence of varieties of organism, ecosystem and genetic variations within a species. Biodiversity occurs at three different levels. Now see, biodiversity के 3 different levels है, genetic level, species level and ecosystem level. Okay, तो ये हम लोग देखेंगे. genetic level क्या है? Occurrence of diversity among the organism of same species and genetic diversity. Example, each human being is different from other, right? हर human being different है दूसरे ह्यूमन बींग से. पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीशीज अराइजेज इफ देर इज डिक्रीज इन डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज हुज नंबर इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी. सी इन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर्स इन नेचर. हमारे नेचर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, मीन्स इन्यूमरेबल ऑर्गेनिजम्स है. This is called as what? Species diversity. And species diversity includes what? Various types of plants, animals and microbes as well as microorganisms. Ecosystem diversity. Many ecosystems are present in each region. Ecosystem is formed through the interaction between plant, animal and their habitat and change in environment. Ecosystem किससे बना हुआ होता है? Plant, animal and their habitat and their change in environment. Okay. Ecosystem has its own characteristic: animal, plant, microbe and abiotic factor. Ecosystem are also of 2 types, natural and artificial. Okay. So ecosystem में जो भी है like plant, animal, उनके
हैबिटेट है, इंटरैक्शन है, माइक्रोब्स, प्लांट्स, एबायोटिक, नॉन लिविंग फैक्टर्स है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, वो सब आएगा किसमें? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में. ओके. After this is next is scared groves. See, the forest conserved in the name of God and considered to be scared. Scared is called as scared grove. Okay. जो भी forest भगवान के नाम पे कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड, जो भी भगवान के नाम पे कंजर्व रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्केर्ड ग्रूव. ओके. There are in fact sanctuaries conserved by the society and not by the government forest department. Okay. As it has been conserved in the name of God. ये सब जो फॉरेस्ट है ये ऑल दीज आर कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड, राइट? भगवान के नाम पे कंजर्व रहते हैं. तो देर आर सम सोसाइटीज़ विच सी फॉर दिस डिपार्टमेंट, नॉट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नॉट गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. These clusters of thick forest are present not only in Western Ghats of India but in the entire country. More than 13,000 scared groves have been reported in India. Where are such scared groves in Maharashtra? Make a list. Okay, you can Google this and find out. Okay. See, after this you can see the symbols. What the symbols indicates? First is you have to throw garbage in dustbin, means you have to protect your environment. Second is for what? Save electricity. Third is save fossil fuels, like you can use bicycle and avoid air pollution. And fourth one is like save water. Okay. And you can stick one more symbol over here. How can biodiversity be conserved? बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम लोग? प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म. रेयर स्पीशीज़ मतलब जो एक्सटिंक्ट होने आई है स्पीशीज़, लाइक टाइगर इज गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, यू हैव टू प्रोटेक्ट दो स्पीशीज़. एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, declaring some regions as bioreserve, protect for conservation of special species, conserving all plants and animals, observing the rules, maintaining records of traditional knowledge. Okay. Till now we have studied the rules and regulation about environmental conservation and protection. In this lesson, many people in the society are voluntarily coming together to perform this noble work. Many institutes at state, national and international level are involved in this work. अभी वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम लोग, इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल. ओके. सो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर व्हाट? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, CPR एनवायरनमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई, गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरनमेंट सेल दिल्ली, चिपकू सेंटर तेराई गढ़वाल, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन अहमदाबाद, केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवंद्रम, इंडियन एग्रो इंडस्ट्री फाउंडेशन पुणे, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद. एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर व्हाट? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, Gland-VD, Switzerland. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, Geneva. Then United Nations Environment Program, Geneva. World Wildlife Fund, New York. BirdLife International, Cambridge. Green Climate Fund, Songdo, Korea. Okay, these are some voluntarily and international organization which works for what? Environmental conservation. My role in environment conservation. Now how you will conserve your environment? See, कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है. कंजर्वेशन, पहला तो कंजर्वेशन क्या करना है हम लोगों को? जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, अभी वाटर है, एयर है, सॉइल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब जो अवेलेबल रिसोर्स है उनको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, राइट? देन कंट्रोल, व्हाट यू हैव टू कंट्रोल? प्रिवेंट द हार्म, यू शुड नॉट हार्म प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. स्टॉप हार्मफुल एक्टिविटीज़ लाइक पोल्यूशन, चेंजिंग द माइंड सेट, राइट? एंड प्रोडक्शन, व्हाट यू हैव टू प्रोड्यूस? Revival of harm factors of environment and attempting innovation. You have to make innovations. क्या innovations बनाने? Like we have discussed earlier कि automobile engines, you should make such automobile engines which will make less pollution, right? Then awareness in what? Education, guidance, awareness, imitation, organization, participation in what? Environmental conservation.
Then again, prevention. What do you have to prevent? Preventing possible harms, right? Possible harms to environment. Then designing new plans. Factors harmful to environment. You have to prevent with the factors which are harmful to environment. Like plastic thermocol is harmful to environment. So you have to prevent the use of plastic and thermocols. Then preservation. Preserving whatever has been left over. Remedies to prevent further loss. And preserving unknown regions. Okay. Now next is hotspot of biodiversity. See, 34 highly sensitive biodiversity spots are reported all over the world. Such areas has once occupied 15.7 area of the earth. At present, 86% of sensitive area are already destroyed. Presently, only 2.3 area of the earth have been left over with sensitive spot. It includes 1,50,000 plant species, which are 50% of the world count. Okay. As far as India is considered, out of 135 species of animals, 85 species are found in the jungles of eastern region. About 1,500 endemic plant species are found in Western Ghats. Out of total plant species in entire world, 50,000 are endemic. Collect more information about location of this hotspot present in the world. Okay. See, the endangered heritage places of the country. The Western Ghats spread over the state of Gujarat, Maharashtra, Goa, Tamil Nadu and Kerala has been endangered due to mining industries and research of natural gas. Habitats of Asiatic lions and wild bison of this region have been under threat. Manas Sanctuary of Assam is under threat due to dams and indiscriminate use of water. Tigers and rhinos at that region are under threat. Manas Sanctuary जो आसाम में है वो that is under threat because of what? Indiscriminate use of water and due to dam and indiscriminate use of water. Then Sundarban Sanctuary of West Bengal is reserved for tiger. However, the tiger population and overall local environment is seriously challenged by dam deforestation, excessive fishing, trenches, junk, fishing, etc. Okay. After this, classification of threatened species. जो स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है, रेयर है या फिर एक्सटिंक्ट होने वाली है, दो स्पीशीज़. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़. पहले तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़. Either number of this organism is declined or their habitat is shrunk to such an extent that they can be extinct in near future if conservative measures are not implemented. Example is lion-tailed monkey, lesser florican. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मतलब क्या? ये स्पीशीज़ डिक्लाइन एक्सटेंट होने के लिए आई हुई. दे कैन एक्सटेंट एट एनी टाइम. एंड कंजर्वेशन ऑफ दिस स्पीशीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें एग्जाम्पल क्या है? लायन टेल मंकी. ओके. सो दिस एनिमल इज ऑन एक्सटिंक्शन. रेयर स्पीशीज़ मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ दिस स्पीशीज़ इज कंसिडरेबली डिक्लाइन. कंसिडरेबली डिक्लाइन मतलब दिस आर ऑलमोस्ट डिक्लाइन. ये स्पीशीज़ ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो चुकी है. ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पीशीज़ बिकम एंडेमिक may become extinct very fast. They are very fast to extinct. Okay. Example is red panda. You can see here in this diagram. Musk deer. Okay. Then vulnerable species. Number of this species is extremely less and continues to decline. Continuous decline in their number is worrisome reason. Example is tiger and lion. So vulnerable species means these are very less in number and they are and they can decline very soon. Example tiger and lion. And then is indeterminate species. This organism appears to be endangered, but due to their some behavioral habits like shyness, there is no definite and substantial information. Like what? Giant squirrel. Okay. Indeterminate species मतलब this species are about to extinct, but उनका nature है एक behavior like shyness. Because of shyness, they are not seen more, which is giant squirrel. Okay. So see, speciality of the day. 22nd May, World Biodiversity Day. Survey the plants. World Biodiversity Day. Survey the plants and animals in your region. Maintain a record about their characteristic. 22nd May is what? World Biodiversity Day. Okay. So here we complete with the chapter, 4th chapter, that is environmental management. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन.
Please do share the video and also do subscribe Abhyas with the Professor. Thank you.